So now we are going to discuss the position of a point relative to a conic in the case of ellipse. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स गिवन है। मैं इक्वेशन को मेंशन कर देता हूँ दैट द इक्वेशन इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इनकेस अगर आप इलिप्स पे काम कर रहे हैं तो ये बात आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास होगा ए कॉमा जीरो। और ए डैश के कोऑर्डिनेट की अगर अपन बात करें तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास होगा माइनस ए कॉमा जीरो। इनकेस अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा जीरो कॉमा बी। और ये बी डैश की अगर अपन बात करें तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा जीरो कॉमा माइनस बी के। मतलब ये आपका बी डैश है, ये आपका बी है, this is your A point, this is the A point, and this is the A dash point. Now what is the question part? ठीक है, हमको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि अगर आपको कोई एक पॉइंट प्रोवाइडेड है, लेट मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ, लेट दिस इज अ पॉइंट P whose coordinate is x1 y1। और इनकेस अगर अपने को ये डिसाइड करना है कि ये जो गिवन पॉइंट है वो इलिप्स के आउटसाइड लाई करता है, इलिप्स के ऊपर लाई करता है, या इलिप्स के इनसाइड लाई करता है, तो ये हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए कि अगर ये जो x1 है जो कि इस गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, अगर x1 की वैल्यू माइनस ए से कम या फिर x1 की वैल्यू a से ज्यादा है, तब ये क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होता है। क्योंकि फिर अगर x1 आपका इस डायरेक्शन में कहीं पे लाई कर रहा है या फिर माइनस ए के लेफ्ट में कहीं पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स ही लाई कर रहा होगा। अगर x1 की वैल्यू माइनस ए से ज्यादा है और a से कम है, देन ओनली वी हैव द क्वेश्चन कि आइदर द गिवन पॉइंट इज आउटसाइड द इलिप्स, ऑन द इलिप्स, या फिर इनसाइड द इलिप्स। अब देखिए इस पे कैसे काम कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम कर क्या रहे हैं, मैंने P पॉइंट से सबसे पहले इलिप्स की एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया है। यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया है, और ये जो फीट है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एम से। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं एम पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के ही बराबर होगा। मतलब आप एम को लिख सकते हैं x1 कॉमा जीरो। अब एक अनदर पॉइंट है आर, जहां पे ये जो पीएम लाइन है इलिप्स को कट कर रही है। अब आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें ये तो x1 ही होगा, लेकिन अगर आपको करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो वो आप गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैंने एक्स को रिप्लेस किया है x1 से। अगर मैं x को x1 से रिप्लेस करूंगा तो ये बनेगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज योर 1। या फिर आप यहां से y पे कमेंट करें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आपके पास है 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या फिर आप इसे लिख सकते हैं y इज योर प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के। अब क्योंकि आप इलिप्स की अपर ब्रांच पे काम कर रहे हैं तो आपको y1 को पॉजिटिव ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग y1 है ये आपके पास है b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के। तो हमने r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द r पॉइंट इज b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहां तक सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको एक पीएम नजर आ रहा होगा, दैट दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट। तो पीएम आपको नजर आ रहा है और एक आरएम आपको नजर आ रहा है। और कमेंट ये है कि अगर पीएम की लेंथ इफ पीएम इज ग्रेटर देन आरएम हो जाए, ठीक है, अगर पीएम की लेंथ आरएम से ज्यादा हो जाए तब अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट है वो इलिप्स के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। ये जो पॉइंट है फिर इस केस में ये इलिप्स के आउटसाइड लाई करेगा। मींस पीएम हमारे पास कितना है, पीएम की अगर अपन बात करें तो ये पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा जो कि y1 के इक्वल है। तो पीएम को आप y1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आरएम, आरएम क्या है, आर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कि आपने निकाला है बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये ग्रेटर होना चाहिए बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से। अब हम लोग क्या करें, हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे।
और अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं और इसके लिए हमने बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर लिया है, तो ये बनेगा y1 स्क्वायर इज योर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के। या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर के। अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। या फिर हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है, इसको आपको नोटिस करना है। देखिए आपने क्या किया है, आपके पास इलिप्स का इक्वेशन था ये एस सच डेट, हम जनरली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं कर्व की इक्वेशन को, विच इज और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ये अलग है, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे आपने x1 डाल के रखा है और y की प्लेस पे आपने y1 डाल के रखा हुआ है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s1 से। s1 आपके पास होता है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। मीन्स एस अगर आपके पास कर्व है तो S1 का मतलब होता है एक्स और वाई को उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब एक्स को x1 से रिप्लेस कर दीजिए और वाई को y1 से रिप्लेस कर दीजिए। और अब कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हुआ है, अगर ये S1 ग्रेटर देन 0 आता है, देखिए S1 ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब PM की वैल्यू RM से ज्यादा होगी। और इनकेस अगर PM की वैल्यू RM से ज्यादा है तो ये आपको सजेस्ट करता है कि ये जो P पॉइंट है ये आउटसाइड द इलिप्स होगा। मींस हम लोग लिख सकते हैं कि इफ S1 is greater than 0, in that case PM is greater than RM, PM is greater than RM। और PM अगर RM से ज्यादा है तो इस कंडीशन में जो पॉइंट आपको दे रखा है, जो पॉइंट आपको दे रखा है वो इलिप्स के आउटसाइड लाई कर रहा होगा। नाउ व्हाट इज द सेकंड केस, अगर S1 आपका इक्वल टू 0 आता है, अगर S1 इक्वल टू 0 आता है मतलब इस केस में PM की वैल्यू RM के बराबर होगी, तभी S1 0 आएगा। मतलब जब आप पीएम की लेंथ को आरएम की लेंथ के बराबर रखेंगे तब ये पी और आर पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे। मतलब पीएम अगर आरएम से ज्यादा है, इस केस में वो जो पॉइंट आपको गिवन है वो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा होगा, दैट पॉइंट इज ऑन द इलिप्स, मतलब आप उसे यहां पे लाई करा सकते हैं। एंड द लास्ट केस इज इफ S1 इज लेस देन 0 देन PM इज लेस देन RM, PM आपका RM से कम होगा और PM अगर RM से कम है, इन दैट केस द गिवन पॉइंट इज इनसाइड द इलिप्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन पे आपको काम करके दिखा देता हूं। मान के चलिए आपके पास एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स आपको दे रखा है। तो अगर मैं इसका रफ स्केचिंग कर लूं, अगर हम लोग इसका रफ स्केच प्लॉट करें तो आपको ऑलमोस्ट ये ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसका मेजर एक्सिस का वर्टेक्स आपको मिलेगा 2,0 और ये वर्टेक्स आपको मिलेगा 0,1। अब सपोज आपको दो पॉइंट दिए हैं, एक पहला पॉइंट आपके पास है 1,1, एक ये पॉइंट आपके पास है और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया है 2,4। और मुझे ये डिसाइड करना है कि पी और क्यू की लोकेशन इस इलिप्स के रिलेटिव कहाँ पे लाई करेगी। तो सबसे पहले पी 1,1 सबमिट करते हैं। एस हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए पी पॉइंट के लिए मैं S1 को कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर द पॉइंट P, है ना। P पॉइंट के लिए फॉर द पॉइंट 1,1 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द S1। और S1 हमारे पास कितना आ रहा है 1/4 1 माइनस 1। और अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है विच इज और 1,1, ये 1/4 ये 1 था क्योंकि y कोऑर्डिनेट आप 1 डाल रहे हैं, तो ये कट गया आपको और ये डाटा आपको मिल रहा है ग्रेटर देन 0। मींस द 1,1 पॉइंट इज आउटसाइड द इलिप्स। अब एक और पॉइंट है 2,4, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 2,4 के लिए स्टडी करूं तो द पॉइंट इज 2,4, फिर से हमने चेक किया तो 2 मतलब 4/4, फिर y की जगह 4 डालना है तो ये 16/1 बनेगा माइनस 1। और आप फिर से देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी फिर से ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ये पॉइंट भी इलिप्स के आउटसाइड लाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी इलिप्स के आउटसाइड ही लाई कर।